श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो आपकी बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। बुरे लोग केवल अपनी जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा बिल्कुल भी मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद इंसान को तभी आती है जब वह अंधेरे में होता है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है, तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, क्योंकि जिंदगी का काम है ठोकर मारना। आपको बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के डर से अपने सोच को बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसले से पूरी दुनिया को ही बदल देते हैं। किसी इंसान की बुराई करना रोमिंग की तरह होता है। आप किसी इंसान की बुराई करेंगे तो भी चार्ज लगेगा, और किसी इंसान की बुराई सुनेंगे तो भी चार्ज लगेगा। हर एक इंसान के लिए नेकी करना जीवन बीमा की तरह होता है, जो आपकी जिंदगी के साथ भी होते हैं और आपकी जिंदगी के बाद भी होते हैं। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। यह कड़वा सच है कि फूंक मारकर हम मोमबत्ती को तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता है, और जो जलता है वह आखिर में खुद ही जलकर बुझ जाता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। जब मतलब न हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। यह आज के इंसान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है, तो इंसान बहरूपिया हो जाता है। किसी काम को शुरू करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर, दुर्भाग्य के समय, अकाल के समय, युद्ध के समय या श्मशान में आपका साथ न छोड़े। जब लोग आपकी तारीफ करें या बुराई करें, तो ज्यादा खुश या दुखी भी मत होना। बस समझ लेना कि आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच दूसरों के हाथ में ना हो, आपके खुद के हाथ में हो। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर रोज किसी एक आदमी को हंसा दिया तो आपको एक अगरबत्ती भी जलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वृक्ष के नीचे पानी डालने से वृक्ष के सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक जरूर पहुंच जाते हैं। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाएं, इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में सारे रंग भर देते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है।
इन चंद लाइनों में जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल छुपा हुआ है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से सोच सकते हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, समाज से महसूस होते हैं, भावनाओं से और जिए जाते हैं दिल से। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। गुच्छे वाले अंगूर की कीमत पास में पड़े हुए अलग अलग टूटे हुए अंगूर से कहीं ज्यादा होती है। वैसे ही इंसान की कीमत उसके परिवार के साथ जुड़े रहने में होती है, ना कि अलग अलग रहने में। कहते हैं कि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता निकल जाता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन ये असंभव को भी संभव बना देते हैं। जिंदगी का कड़वा सच है कि इंसान तब तक नहीं खोता जब तक भीड़ में होता है। इंसान तब खोता है जब वो अकेला होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, यह चारों अगर जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है। बिंदास जिंदगी जिए, साधारण रहे पर असाधारण दिखे, कठोर रहे पर सरल दिखे, चिंतित रहे पर शांत दिखे, शुरुआत करें पर विजय जैसे दिखें। यही जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता है। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका होगा, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म होगा। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जब रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही ना हो तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। हमारी अपनी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही हो सकता है, दूसरे लोगों के पास तो केवल आपको सुझाव मिलेंगे, जो कि एक नहीं हजार मिलेंगे। किसी ने एक गुब्बारे को देखकर क्या खूब कहा है, जो आपके बाहर है वह नहीं, बल्कि जो आपके भीतर है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर स्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत और स्थिर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से पानी की जो गंदगी होती है वह नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है और आपको बेचैन करती है, तो परेशान होने के बजाय आप शांत रहिए, और शांत रहकर अगर आप सोचेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। सोचो मत, बस शुरुआत करो। वादा मत करो, अपने आप को साबित करो। बताओ मत, बल्कि अपने जरिए से करके दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश खुद मत करो। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम होता है, सच्ची मानवता होती है, उसकी बस यही सोच होती है कि जो दुख मुझे मिला है वह दुख भगवान किसी को ना दें, और जो सुख मुझे मिला है भगवान वह सुख सभी को दें। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। अकेले हम एक बूंद हैं और मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट और पत्थर हैं, और मिल जाए तो सुंदर इमारत है। इसलिए कहा गया है, जीवन का आनंद मिलकर रहने में ही है।
चिंता मत करो, समय चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो बदलता जरूर है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह हमें मानना ही पड़ता है कि आज जो हमारे पास है वही सबसे खास और पर्याप्त है। अपना खुद का अहंकार ही मनुष्य की अशांति का मुख्य कारण है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज कभी भी मधुर नहीं बना सकता है। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद वह कभी सज्जन नहीं बन सकता है। निंदा तो नीची सोच वाले लोग किया करते हैं, ऊंची सोच वाले लोग तो माफ कर देते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला वह मुझसे नहीं चुरा सकता। इसलिए आपके अंदर जो काबिलियत है उसे कोई नहीं चुरा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप काबिल बने, ताकि आपकी काबिलियत कोई चुरा न सके। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दिया करे। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार इंसान का निस्वार्थ भाव से किसी के लिए की गई सेवा या प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से श्री कृष्ण भगवान तक पहुंच ही जाती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। गीता में लिखा गया है, कर्म के पास ना तो कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी हर इंसान का और सारे जगत का पूरा हिसाब है। बड़ी दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, जो वक्त दिखा सकता है और जो अनुभव आपको सिखा सकता है। यकीन मानिए वह आपको कोई नहीं सिखा सकता। किसी ने क्या खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का बिल्कुल भी नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो ऊपर भी जाती है और नीचे भी वही सीढ़ियां आती है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नियत वाले का कभी पेट नहीं भरता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ते चलो, तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है, बशर्ते आपका लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती है, उसे आसान बनाना पड़ता है, उसके लिए सब्र करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। आपका रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसने के बाद खत्म हो जाए, बल्कि आपका रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आपके आसपास मौजूद हो। जिंदगी में तूफान आना भी लाजमी है। पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में आपका पूरा जीवन लग जाता है। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। कहा जाता है, हाथी से 1000 गज की दूरी पर रहो, घोड़े से 100 हाथ की दूरी पर, सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी पर रहो, लेकिन दुष्ट इंसान जहां मौजूद हो उस स्थान को ही त्याग देना चाहिए। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो याद रखना, परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है कि ठोकर खाकर ही
कोई इंसान महान बन पाता है। बिना संघर्ष के, बिना कठिनाइयों के कोई इंसान कभी महान नहीं बन सकता है। जैसे चट्टान का एक पत्थर हथौड़ी की बहुत मार खाकर, हथौड़ी की बहुत चोट खाकर ही शिव मंदिर का भगवान बनता है, और जो चट्टान का पत्थर हथौड़े की मार को नहीं सह पाता है, वह पत्थर मंदिर के बाहर सिर्फ नारियल को तोड़ने के काम आता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको नारियल तोड़ने वाला पत्थर बनना है या भगवान वाला। यहाँ पर सबको पड़ी है अपने आप को सही साबित करने की, जैसे यह जिंदगी नहीं बल्कि इल्जाम हो। आज जिसकी आंखों में नींद है तो उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, जिसके पास अच्छा बिस्तर है तो उसकी आंखों में नींद नहीं है, जिसके मन में दया है तो उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन है तो उसके मन में दया नहीं है। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जो रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है तो उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। अपने दुख दर्द को छुपाने का बस एक ही जरिया है। जब पूछे कोई आपसे, हम कह देते हैं सब बढ़िया है। वह वक्त इंसान के लिए बहुत भारी होता है जब अंदर से टूटा हुआ इंसान दूसरों के सामने उसे एक मुस्कान भरा चेहरा लेकर जाना पड़ता है। अगर बोलने से पहले सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करे और जो बुरा लगे उसका त्याग करे, फिर चाहे वह त्याग आपके विचारों का हो या फिर आपके कर्मों का हो या फिर किसी मनुष्य का हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो सुन सके, और साथ ही लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।